हुआ क्या, थोड़ी देर में एक पर्सन उन्हें आवाज़ लगाता है, कि अरे आप तो वो हो ना, नीचे वहाँ रहते हो, मैंने आपको पहचान लिया। अब उन्होंने नहीं पहचाना था उसको, तो उन्होंने बोला हाँ शायद मैं दिमाग नहीं है तो थोड़ा पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप जानते हो तो हो गए कोई नोन। तो उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोला आप बताओ। तो उन्होंने बोला मैं तो शादी में जा रहा था, ऐसे ऐसे इधर है। तो बोला मैं भी वहीं पे ही जा रहा हूँ, साथ में चलते। उनने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा होने लग गया था। तो जो थे व्यक्ति, उनके फ़ोन के नेटवर्क चले गए। अच्छा। उस बंदे के कांटेक्ट में आते ही नेटवर्क वगैरह सारे सब चले गए। ठीक है। अब वो व्यक्ति उन्हें अपने साथ ले जा रहा है, बात करते करते। पैदल चल रहे दोनों? हाँ, कि आप क्या करते हो, कहाँ पे रहते हो, किसकी पूजा करते हो, सारी चीज़ें बात करते करते पूछ रहा है। अब ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई कि बात करते करते थोड़े टाइम बाद 15-20 मिनट बाद वो ये कह रहे हैं कि मेरे पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। उनने बोला नहीं नहीं, बस ये आ ही गया सामने। बोला नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। जो आपके नोन है उनके पैर में दर्द हो रहा है या जो साथ में? जो नोन थे उनके पैर में बहुत तेज़ का दर्द हुआ। तो फिर वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने फिर बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे ही ना यहाँ पे तालाब वगैरह भी है, तो यहाँ की मछलियाँ बहुत फेमस हैं, तो फिशिंग करते हैं, थोड़ा पकड़ते हैं उन्हें, तो फ़न भी हो जाएगा और पास में आ ही गए हम, फिर शादी में भी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्री हो गए। तो उस अननोन पर्सन के साथ वो नीचे भी चले गए तालाब साइड में। अच्छा। तो अब इन्होंने क्या किया कि माचिस थी इनके पास, तो इन्होंने एक मशाल टाइप की, मतलब एक लकड़ी को अच्छे से बर्न आउट कर लिया और उसको तालाब की तरफ जैसे ही देखने लगे ना, कि क्योंकि जब क्या होता है ना, अंधेरा हो जाता है प्रॉपर, तो जब आप उजाला लेके जाते हो तो जो नीचे की मछलियाँ होती है ना, वो उजाले को देखते हुए ऊपर आती हैं। तो जिससे मछली पकड़ने में आसानी होती है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो आग की मशाल को लेके गए तो एक बड़ी साइज़ की मछली ऊपर आ गई। तो अब इनको ये था कि अब इसको पकड़ना ही पकड़ना है। तो जैसे ही इन्होंने मतलब प्रॉपर वो करके हाथ मारा, तो वो मछली क्या हुआ, इतने बड़े साइज़ की थी कि वो प्रॉपर हाथ में आ गई और उसने अपने बैक साइड से यूँ मारा और फिर से तालाब के नीचे चली गई। अब वो ये सोच रहे यार ये हाथ में आई हुई चली गई। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस बंदे ने बोला आप चलो पकड़ो, मैं आता हूँ। तो रियल कहीं और चला गया। हाँ, वो मतलब वहाँ से हट गया। उसने बोला आप करो, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनका फोकस अब चले गया था मछली के ऊपर। अब वो क्या हुआ, मछली को पकड़ते पकड़ते उनको हो गई देर। अब वो उस चीज़ में लगे रहे और वो मछली क्या कर रही थी, एक एक स्टेप पे हाथ से टच हो रही है, प्रॉपर नदी में हाथ डाला, प्रॉपर टच हो रही है, लेकिन हाथ से फिसल के फिर आगे जा रही है। ऐसे करते 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 वो पहुँच गए शमशान घाट में। भाई ये थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको जब उन्होंने बताई कि कहाँ शादी में जा रहे थे, कहाँ गाड़ी खराब हुई, कहाँ जाके मछली पकड़ने लग गए शाम में? इसीलिए इसको कहते हैं छलावा। अच्छा। तो जो उत्तराखंड या किसी भी जगह छलावा होता है ना, वो छल करता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग से खेलती हैं। तो उधर तालाब तो था या वो भी छलावा ही था? तालाब था, लेकिन छलावे का एक उसकी खासियत ये होती है, वो कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो इंसान भी बन सकता है, जानवर भी बन सकता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो खरगोश के रूप में सामने आ जाता है। अच्छा। आते आते फिर गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। तो ये चीज़ें छल करती हैं। अब मेन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से ये हुई, शमशान घाट पहुंच गए वो। शमशान घाट पहुँच गए। अब वहाँ पे फिर वो देख रहे हैं मछली उन्हें मिली नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो बंदा खड़ा था जो उनके साथ आया हुआ था। तो जैसे ही वो उनके साथ आया हुआ था, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मिली नहीं? उन्होंने बोला नहीं मिली तो नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला कोई नहीं, आप आगे आगे जा रहे थे तो मैं यहीं पे ही आ गया, मेरे को पता था आप यहीं आओगे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके पैर का दर्द जैसे ही बढ़ा, अब वो नीचे वहीं पे गिर गए। अच्छा। मतलब जो शमशान घाट की भूमि थी वहाँ पे और बढ़ गया। हाँ, वहाँ पे गिर गए वो प्रॉपर। तो जैसे ही वो गिरे तो उनकी हालत इतनी मतलब ख़राब हो गई थी, बॉडी में इतना पेन हो रहा था, और जो व्यक्ति था सामने वो धीरे धीरे धुंधला होने लग गया। तो तब फिर उसने क्या किया, 2 को और बुलाया कि आ जाओ, आ चुका है ये, उस बंदे ने। हाँ। तो वो कह रहे कि मेरे को हल्की हल्की आंखों से दिख रहा है कि ये 2-3 चीज़ें आ रही हैं। तो एक ने बोला कि चलो भाई उठाओ इन्हें, हो गया। तो उनने बोला चल ठीक है उठाते हैं। तो उन्हें ऐसा हाथ दे रहे और उठा दिया और बोले चल हमारे साथ। 100 मीटर लेके जा रहे हैं और वो फिर उनका दिमाग जैसे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, वो फिर घूम के आ जा रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो कहीं और जाना था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।
तो फिर वो कह रहे हैं कि अरे नहीं, इसे दोबारा लेके चलो। फिर दोबारा लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर में फिर वो पलट के वापस आ जा रहे हैं उस जगह पे कि नहीं नहीं, मेरे को तो कहीं और ही जाना था और मैं कहीं गलती जगह जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, उनने बोला तुम छोड़ो यार, मेरे को जाना ही नहीं है कहीं, शादी वादी गई ऐसी तैसी में, और मैं यहीं पे सो रहा हूँ। उनने बोला अरे ये जगह सेफ नहीं है, आप चलो तो सही, हम आपको सेफ। बोला नहीं नहीं, मैं यहीं सो रहा हूँ, और उनने वहीं पे सो गए। तो वो जो इनको और जो बंदे आए थे वो इंसान के रूप में ही दिख रहे हैं, इंसान वो के भी रूप में ही शायद थे, उठाई? छलावा था। अच्छा। वो एक तरीके से माइंड को इस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया कि वो चीज़ें उन्हें धुंधली लगें कि मतलब उन्हें शक ना हो कि ये असल में चीज़ क्या है। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि वो सो गए प्रॉपर, तो जिन शादी में जाना था वहाँ तो पहुँचे नहीं, तो लोगों को ये लगा कि ये निकले तो साथ में थे, अब ये गए कहाँ। अब वो उनके घर पे गए, घर पे थे ही नहीं, तो लोगों को लगा कि कहीं गिरा ना गए हों, तो सब लोग ढूंढने लग गए। परिवार वालों को भी कॉल चली गई कि मिले नहीं, तो किसी ने बताया कि ये यहाँ पे लेटे हुए हैं, वहाँ सो रहे हैं। हाँ। तो जब वहाँ पे देखा तो सबसे शॉकिंग बात आपको बताऊं, जो जगह थी मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर, वो पहुँचे हुए थे 25 से 30 किलोमीटर दूर किसी जगह पे। मतलब वो पैदल पैदल उन्हें 25 किलोमीटर आगे ले गया था। और वो लग रहा है कि मैं तो 5 किलोमीटर ही चला हूँ। बस फिर उसके बाद तो वो चीज़ें इतनी शॉकिंग हुई कि जैसे ही उन्हें उठाया गया तो बड़ी मुश्किल से वो उठे, क्योंकि अब इतना कोई चल ले व्यक्ति एक बारी में, और तो उनके हाथ पैर पूरे फूले हुए थे। तो उन्हें लेके गए, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे कैसे। तो उनने बोला पता नहीं, ये चीज़ मेरे को कंट्रोल कर रही है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आप घर तो चलो, फिर किसी को बुलाते हैं, दिखवाते हैं कि क्या चीज़ है। अब ठीक है, अब उन्हें प्रॉपर लेके गए, घर वर पे लेके गए, ठीक है, उन्हें बिठाया। तो लोगों को ये लगा कि मेनली ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ड्रिंक करी होगी, और ड्रिंक करते करते ये वहाँ पहुँच गए और इन्हें कुछ पता वता नहीं है। तो लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर छुड़वा दिया कि तुम आराम करो, खाना खाओ और सो जाओ, हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो वहाँ की फीमेल्स थी ना मेनली, अब जो उनकी वाइफ वगैरह थी वो सारे दिल्ली आए हुए थे, तो वो गाँव में अकेले थे उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि वो उठे तो कह रहे कि मेरे को ये ऐसा लग रहा था यहाँ पे पेन हो रहा है मेरे। तो उनकी मुंडी इस तरीके से थी और वो सीधे सीधे चले जा रहे, मतलब एक तरीके से घर से निकले, इधर देख के सीधा चल रहे हैं। हाँ, अपने तबेले में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर किसी के घर जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो अब जो फीमेल्स थी वहाँ की, उनने नोटिस किया कि यार इनका रवैया मतलब कुछ एबनॉर्मल सा लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रही है, क्योंकि ड्रिंक करी होगी तो रात को करी होगी, और नशा इतनी देर रहता नहीं है, तो ये चीज़ चल क्या रही है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है। तो उन्होंने बोला ये पता नहीं कैसी चीज़ है, मेरे को बैठने नहीं दे रही है, ये मेरे को दौड़ाए जा रही है इधर से उधर, और कह रही है कि बस तेरे को गाँव से बाहर लेके जाना है। उनके अंदर कोई ऐसा लग रहा है कोई ये सब करवा रहा है। तो चीज़ क्या हुई कि उनके घर में माँ आदि शक्ति थी, माँ नंदा, तो वो क्या कर रही थी, वो गांव से बाहर नहीं जाने दे रही थी उस शक्ति को, कि मतलब वो उनके क्षेत्र से बाहर ना जा पाए, क्योंकि एक बार बाहर चले गया तो वो उसके कंट्रोल में है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब लोगों ने नोटिस किया कि अब पक्का कुछ एबनॉर्मल चीज़ है, ये नहीं है। तो किसी व्यक्ति को बुलाया, तो उन पर कोई शक्ति आती थी, तो उन्होंने जैसे हमारे वहाँ कहते हैं भभूत लगाते हैं ना राख को, तो राख को जैसे ही उनने सर पे लगाया, तो सर पे लगाते ही मतलब एक होता है ना कि जैसे वो बंदा कांटेक्ट में आता तो उनके वाइब्रेशन रोंगटे से पहले ही खड़े होने लग गए। तो उन्होंने बोले पक्का कुछ चीज़ तो है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और वो भी कोई इतने बड़े मतलब वो नहीं थे साधक वगैरह, उनने नॉर्मली लगाया तो उनके मुंह से फटकार छूट गई जो भी शक्ति की आती है। तो उनने बोला इन पे चीज़ है, पक्का कोई है, आप किसी अच्छे उन गुरु को बुलाओ जो इन्हें ठीक कर सके। अब वो हुआ क्या कि वो एनर्जी हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उस पर किसी ऐसे व्यक्ति ने हाथ डाल दिया था जिस पे देवता आता था। अब उसे पता लग गया सामने पॉजिटिव, उसने जीना हराम कर दिया, उसने ना खाने दिया ना पीने दिया। सो रहे हैं तो सोते सोते उठ जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन, और फिर चले जा रहे हैं। मतलब उस शक्ति का बस ये था कि तू गाँव से बाहर निकल जा जैसे तैसे। तो पहले ये प्लान हुआ कि इनको लेके चलते हैं, तो लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि अगर लेके जाएंगे गाँव से बाहर ले गए तो अब पता नहीं भाई रास्ते में क्या कर दे ये। बोला जिसको बुलाना यहीं बुलाओ। फिर एक व्यक्ति आए, उन पे भी माँ आदिशक्ति की कृपा थी, तो उन्होंने क्या किया, तब जाके उन्होंने जैसे ही उन्होंने भभूत लगाया तो तब उन्होंने बताया कि इसके पीछे लगा हुआ है मसान। अच्छा। ये क्योंकि 2-3 चीज़ें थी, छलावा
छल से उसको यहाँ तक लेके आया और वहाँ से पकड़ लिया एक शक्ति ने, मसान ने इसको। शमशान घाट से? जी। तो ये तो मिले हुए थे एक तरीके से। ये मेन है, इनका भोग ही यही होता है, छल से लोगों को मारना। तो अब इन्हें पता लग गया कि इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है। तो हमारे वहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको पहले अगर बताया हो, तो हमारे वहाँ खिचड़ी दी जाती है, मतलब चावल और मांस की दाल, तो वो मिक्स करके उसके सर के ऊपर से उतारा करके वो चीज़ें दी जाती हैं। उनका भोग होता है, वो जो शक्तियाँ होती हैं। तो वो करने के बाद और बाकी कुछ प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें करने के बाद तब जाके उनकी बॉडी में थोड़ी रिलैक्सेशन आई। फिर जो घर की देवी थी उनको बुला के पूछा गया कि क्या बात थी। तो उन्होंने फिर ये बताया कि जैसे हर किसी का क्षेत्र होता है ना, छलावे का भी, छल का भी, तो वो ये कहते कि वो उसका क्षेत्र था और ये उसमें चले गए। तो एक होता है ना, चिल्लाते हुए जाते हैं तो ये चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने इसको पकड़ लिया। तो इनको जब पकड़ लिया तो जैसे शमशान में शमशानी भैरव का भी निवास होता है ना, भैरव का भी होता है, काली का भी होता है, तो वैसे ही माँ आदि शक्ति ने उनको उस टाइम पे बचा लिया। कि मतलब वहाँ से नहीं जाने दिया, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था उनकी लाइफ के साथ। तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करके जैसे तैसे करके लोगों को भिजवा के वो जैसी अपने, इसलिए वो चीज़ हुई कि मैं यहीं सो रहा हूँ। हाँ, कि मैं नहीं जाऊँगा मैं कहीं। नहीं जाऊँगा। हाँ। तो वो फिर जब लोग उन्हें अपने घर पे ले आए, वो चीज़ें हो गई कि माँ के क्षेत्र में वो आ गया है। तो फिर माँ ने बाहर नहीं जाने दिया। अब बाहर नहीं जाने दिया तो वो परेशान इसलिए हुए क्योंकि नेगेटिविटी तो ऊपर से है, उसका काम है भाई परेशान करना, जब तक उसको कोई नहीं। फिर जब वो व्यक्ति आया, उन्होंने वो सारी चीज़ें करी, तब जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ। शांत हुए। तो इस तरीके की चीज़ें थी। और ये आपके सामने ही हो रहा था सब? जी जी, मेरे नोनी थे। बताओ। चलवा ज्यादा रहा है मसान। बाहर से निकलवाना चाह रहा ना, क्योंकि गाँव मेन के। चीज़ होती है ना, ऐसी शक्तियाँ आपको किस टाइप से परेशान करेंगी इसका बताओ। कोई प्रमाण नहीं होता। कह रहा है कि आओ मछली पकड़ते हैं, शादी वादी में तो क्या जाएंगे, आओ यहाँ मछली पकड़ते हैं। तो वो मछली का भी छलावा ही हो, कोई मछली आ नहीं रही होगी उनके पास। क्योंकि जो वो 3 व्यक्ति दिखे ना, हाँ। वो असल में छलावा ही थे। एक अगर मछली तो मछली हो गया, वो भी छलावा थी। वो छलावा थी इतने बड़े साइज की। हाँ, मछली वो कहाँ मिलेगी? हाथ में नहीं आ रही, मतलब तालाब में। वो हाथ में आके जा रही है। क्योंकि एक चीज होती है ना कि अगर आपके हाथ में कोई चीज आ गई, हाथ से छिन जाए, हाँ। तो आपको ज्यादा रिग्रेट होता है कि ये हाथ में आई हुई चीज चली गई। तो इस तरीके से वो छल करते हैं ताकि वो चीजें उनके पीछे जाए। और उसका दिमाग भी उसी में लग गया ना, अब तो पकड़ के रहूंगा इसे। हाँ, क्योंकि मोस्टली लोगों की डेथ होती है ऐसे। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक जगह थी, तो वहाँ पे एक ऐसा ही हुआ था, एक दूल्हा था, मतलब शादी वगैरह थी उसकी। तो हुआ क्या कि कोई उनकी परिवार में आपस में बहस हुई होगी, तो उसने क्या किया, उसने बोला मेरे को नहीं करनी शादी। और ये बोल के, क्योंकि बोला जाता है शादी के दिन ना बहुत ही सोच समझ के रहना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ भी फेरों में बनने का ट्राई करती हैं। तो उसने क्या किया, वो चीज़ छोड़ के चले गया और वहाँ पे ही पास में एक नहर टाइप की है, तो उसे कुछ मालूम नहीं था। वो वहीं पे गया, आप मानोगे नहीं, वहीं उसकी डेथ कैसे हुई, उसका पूरा मांस वगैरह खाया हुआ था प्रॉपर। कुछ पता नहीं चला कि ये मरा कैसे, क्या हुआ इसके साथ, कैसा हुआ। जब बाद में पंडितों वगैरह को बुलाया तो उन्होंने बोला यहाँ का जो मसान था ना, उसने इसको देख वो लिया खा था। गया। हाँ, उसने मार दिया। पर हो सकता है जानवर वगैरह हो कोई। अगर जानवर मारता है ना, तो जानवर मारने की भी एक पहचान होती है। वो शरीर को जब मारता है ना, तो उसका तरीका अलग होता है। वो मतलब नाखून से और बाकी दांत से फाड़ता है, लेकिन उसने फाड़ा भी नहीं था। वो ऐसा था कि आप देख के बोलोगे कि ये किसी नेगेटिविटी चीज़ों से ही मरा हुआ है। मतलब जैसे यहाँ का मांस है, बाहर से ठीक है, लेकिन अंदर से इतना कम हो रखा है, यहाँ का कम हो रखा है। तो जानवर तो कोई भी ऐसा है नहीं जो ऐसे खा देगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए इन जगहों पे ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। या फिर अगर आपको फील हो कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो तुरंत अपने घर के देवताओं को वहाँ पे पुकारना चाहिए, क्योंकि वो पूजा पाठ भी कम करते थे। और ये मसान वैसे अट्रैक्ट किस चीज से होते हैं सबसे ज्यादा? ये जो नॉर्मली मसान होते हैं, ये ज़्यादातर एक तो रात में चलते हैं, और दूसरा जब हम चमकीले या ऐसे कपड़े पहन के चलते हैं और ज़्यादा शोर शराबा, जैसे क्योंकि उत्तराखंड ना शांत जगह है, तो वहाँ पे जैसे जो उनका क्षेत्र होता है वो भी शांत ही रहता है। या ये ज़्यादातर पानी के पास रहते हैं, जहाँ पे पानी के झरने वगैरह बहते हैं, वहाँ इनका स्थान होता है। दूसरा ये होता है इनका शमशान घाट में, शमशान घाट में। तो ऐसी जगहों पे जैसे जब हम शोर शराबा करते हैं या कोई ऐसी चीज़
कंज्यूम करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें जो इनका भोग है, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये वहाँ पे तुरंत अट्रैक्ट होती है। ये होता है। तो उनकी पूजा भी काफ़ी अलग तरीके से हुई, जैसे शमशान घाट में ही हुई। वहाँ पे जो हमारे वहाँ क्या करते हैं कि नॉर्मली पत्थर लेते हैं, उस पर चमेली का तेल, सिंदूर, वो सब मिक्स करके भैरव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे, तो भैरव बाबा को प्रसाद दिया जाता है कि आप ये लो, और जो भी ये नेगेटिविटी है इसको अपने साथ पकड़ के लेके जाओ। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको अगर आप चीज़ें दे भी दोगे ना, तो इनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये कब अपनी ज़बान से पलट जाए। इसलिए जो इनके मेन लीडर होते हैं वो भैरव बाबा ही होते हैं, जिन्हें शमशानी भैरव कहते हैं, काल भैरव कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को अपने साथ ही ले जाके चले जाते हैं। भाई अब आपने उत्तराखंड की हॉरर तो बता दी, अब थोड़ी वहाँ की देवताओं की बात हो जाए। आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हो, तो बताओ कुछ नया। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण भगवान के बारे में। तो हमारे वहाँ पे ना उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन के अंदर, और वहाँ पे कृष्ण भगवान को स्वयं नागराज भगवान के रूप में माना जाता है, नागराज के रूप में। तो उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बोला जाता है कि जब द्वारका पूरी जलमग्न हो गई, डूब गई थी, तो कृष्ण भगवान जी तपस्या के लिए उत्तराखंड आए कि मतलब अब सिर्फ तपस्या करनी है, तपोभूमि में आए। तो जैसे ही वो आए तो एक क्षेत्र था, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं कि जैसे ही वो उस क्षेत्र के अंदर पहुँचे ना, तो उन्हें बड़ा इतना अच्छा लगा। उन्होंने बोला यार ये जगह इतनी प्यारी है, तो मेरे को यहाँ पे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या, वो रहेगा ना। तो वहाँ का जो मालिक था उस क्षेत्र का, तो उसका नाम था गंगू रमोला। तो वो नागवंशी था, नागों के वंश से था वो। तो उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं तुम्हें जगह नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ। तो उन्होंने बोला यार तू कोई भी हो, जगह मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं ज़्यादा जगह नहीं मान लूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हाथ की तू जगह दे दे, इतनी जगह दे दे, और मेरे को ये जगह इतनी प्यारी लग रही है, और उस जगह का नाम है तलवला सेम। ठीक है, तो वो इतनी प्यारी जगह थी, तो वहाँ पे वो गए। तो उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कोई नहीं, ये जगह के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, कर लो जितना भी करना है। तो कृष्ण भगवान जी गए। तो उस व्यक्ति के पास ना क्या था, बहुत सारी भैंसें थी, तो उस पर ना मतलब बहुत ज़्यादा दूध उसके घर में होता था, और काफ़ी सारी उसकी गायें थी, भैंसें थी। तो ये चीज़ों से उसको मतलब घमंड था, क्योंकि पहले के लोगों के पास यही चीज़ें होती थी। तो ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उस क्षेत्र में जितने भी उसके मतलब भैंसें थी ना जो दूध देती थी, सबका दूध बंद हो गया। जैसे उसने कृष्ण भगवान को जगह देने से मना किया, उनका दूध बंद हो गया। और जब वो चराने के लिए लेके आता था, तो वहाँ पे बाघ गर्जना करते थे, जिस वजह से उसकी भैंसें भी वहाँ से भागती थी। तो वो 2-3 दिन जब कंटिन्यू हुआ, तो तब उसको लगा यार ये क्या चीज़ हो रही है इस क्षेत्र में। तो तब वो दौड़ दौड़ के गया कृष्ण जी के पास कि मेरे से गलती हो गई, आपने जो भी ये किया इसको हटा दो। तो उन्होंने बोला तूने तो जगह देने के लिए मना किया था, और मैंने बोला था आना तो यहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी समझो, मैं जगह नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला यहाँ पे ना एक राक्षसी है, जो मतलब हमारे भैंसों को चरने नहीं देती है, जो भी जाते उसे खा जाती है, तो मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। आप अगर वाकई में कृष्ण हो, उसको मार दो, जगह ले लो। तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है, कहाँ पे मिलेगी। तो उन्होंने बोला इस क्षेत्र में मिलेगी। ठीक। तो कृष्ण भगवान जी गए, तो वहाँ पे वो एक सुंदर कन्या के रूप में विराजमान थी। तो कृष्ण भगवान जी गए बालक रूप में, तो उन्हें झूले पे बिठाया। तो कृष्ण भगवान जी उन्हें झूला झुलाने लग गए। तो झूला झुलाते झुलाते कृष्ण भगवान ने इतनी ज़ोर से झूला झुलाया कि वो सीधा गिर गई वहाँ पे, मतलब सामने वहाँ पे गिर के उसकी मौत हो गई। और उस जगह की खास बात यह है, बोला जाता है कि जहाँ पे उसकी मौत हुई ना, तो वो जो पहाड़ है अभी, वहाँ पे ही उसका पेट गिरा था। तो वो जगह ऐसी है, जब आप उस पर चलोगे ना, तो आपको प्रॉपर फील होगा कि मैं किसी के पेट पे चल रहा हूँ, इतनी गुदगुदी सी। अच्छा, तो बहुत ही प्यारी चीज़ लगती है वो। आप गए हो वहाँ पे? हाँ, और लगता है ऐसा? हाँ, वहाँ की एक चीज़ और फेमस, तो वहाँ रोड बना पाए गवर्नमेंट? वो प्रॉपर पहाड़ है। अच्छा। तो अब वहाँ पे जैसे ही गए, तो ठीक है, कृष्ण जी ने बोला लो जी ये भी हो गया। तो तब उन्होंने बोला
बोला ठीक है, आपको मैं ये जगह दे देता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरा यहाँ पे मंदिर बनेगा, मैं आपके कुल देवता के रूप में स्वयं नागराज के रूप में यहाँ पे पूजा होगी मेरी, ठीक है। तो उन्होंने जैसी मंदिर बनवाया वो अगले दिन टूट जाता था। मतलब मंदिर का वो कंस्ट्रक्शन करते थे और वो टूट जाता था। तो इस तरीके से जब वो परेशान हो गए ना, तो फिर वो वापस आए कृष्ण जी के पास कि मैं तो ये काम करवाना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ ये हो नहीं रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला चलो कोई नहीं, अब आप बनाओ और फिर वहाँ पे मैं प्रॉपर नागराज भगवान के रूप में पहले स्थापित हो जाऊँगा, पूजा अर्चना होगी और सब चीज़ होगा, फिर रखवाला वहाँ पे मैं ही हूँ। तो बोला जाता है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ बैठ के तपस्या करी थी ना, उस पत्थर का साइज काफ़ी बड़ा है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, ऐसे बहुत बड़ा साइज है। और वो इतना भारी पत्थर है कि आप पूरी जान लगा दोगे, आप नहीं हिला पाओगे उसको। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि श्री कृष्ण का वरदान है उसको, अगर आप उसे इस छोटी उंगली से कृष्ण जी का नाम ले हिलाओगे तो हिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो जी, करा आपने? और वीडियो है प्रॉपर, यूट्यूब पे डली हुई है। करा तुमने किया? हाँ, हिला पत्थर? अच्छा। क्योंकि ये छोटी उंगली से अगर आप कृष्ण जी का नाम लेके करोगे तो प्रॉपर हिलता है। और वैसे बहुत भारी है। पूरा आप हाथ लगा लो, जितने मर्जी दम लगा लो, हिलेगा नहीं। तो ये वहाँ पे उनका चमत्कार है। और बोला जाता है भगवान को दूध बहुत प्यारा है, तो कृष्ण भगवान जी जब भी वहाँ के लोगों में प्रकट होते हैं तो दूध का सेवन करते हैं, तो दूध उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे वहाँ पे कृष्ण भगवान जी का ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उनका वो रहा, रोल रहा उत्तराखंड में, क्योंकि जब भी वो आए तो नर नारायण पर्वत के रूप में बद्री विशाल में वहाँ पे स्थापित हो गए। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि जितने भी मतलब देवी देवता हुए सारे यहाँ पे आए ही आए हैं और यहाँ पे जागृत स्वरूप में है। तो इसलिए आज भी वो इस बात का सबूत है कि उतना बड़ा पत्थर जो किसी से नहीं हिल सकता और वो छोटी सी उंगली से हिलेगा। आप अभी कहोगे तो थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा प्रॉपर। भाई तो बहुत इंटरेस्टिंग वो बात तो है। अलग ही चीज है यार। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मतलब और क्या क्या है हैरान करने वाली चीज़ें? वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जैसे जो भी लोग वहाँ पे पूजा करते हैं ना उनकी स्वयं नागराज भगवान की, तो जिस पे भी वो अवतार लेते हैं तो कहा जाता है कि जैसे वो अवतार लेते हैं ना तो सबसे पहले वो दूध मांगते हैं। अच्छा। दूध मांगते हैं और दूध मांगने के बाद जैसे जो उनकी चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, तो श्री कृष्ण जी के नाम पे भी वो अवतार होते हैं। जैसे ये होता है ना कि हाँ नागराज भगवान की गाथा पे तो आ ही रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान की गाथा पे भी आते हैं। जब उन्हें बोला जाता है कि तुम्हारे नाना का ये नाम है, जैसे हमारे उसमें बोलते हैं ना नाना उर्सैन, मामी नानी पवन रेखा और मामा कंस, तो ये प्रॉपर नाम वाम लेके उन्हें जगाया जाता है कि अब आओ और अपना आसन पकड़ो। तो ये एक पर्टिकुलर फैमिली किसी के अंदर आते हैं अवतार में, क्या कैसे हाँ आते ये हैं? ऐसा होता है ना कि जैसे एक प्रॉपर फैमिली है जिसके वो कुल देवता हैं, तो वो पूरी उस फैमिली के अंदर किसी एक पे अवतार लेंगे जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती उस पर्सन की। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट जो जनरेशन पे वो अवतार लेंगे। तो जब वो अवतार लेते हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जब किसी भी नए बच्चे पे या किसी नए शरीर पे वो अवतार लेते हैं तो बॉडी में सिर्फ वाइब्रेशन होती है, मतलब बॉडी खाली हिलती है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसे एक होता है ना कि आए शरीर में और बता दिया कि तुम इस काम के लिए आए हो, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। सिर्फ बॉडी हिलती है। तो क्या होता है कि जब बॉडी हिलती है तो जो उनके वहाँ पे उन शक्तियों के गुरु होते हैं ना, जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से उनके घर में पूजा करते हुए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, तब बोला जाता है जैसे ये हमारा थ्रॉट चक्र होता है ना, विशुद्धि चक्र बोलते हैं जिसे, तो इसी से ही देवता बोलता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए बोला जाता है यहाँ पे जाल लगा होता है जब देवता आता है ना, क्योंकि नॉर्मल किसी पर्सन में इतना तो वो है नहीं कि वो देवता बोले उसके। तो जब वो गुरु प्रॉपर पद्धति से उस जाल को काटता है तब जाके वो शक्ति अपना नाम बोल पाती है कि मैं ये हूँ, इस कुल से चला हुआ हूँ, इतनी पीढ़ी पहले आया था। तब जाके वो शक्ति सामर्थ्यवान होती है किसी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ बताने के लिए। तो ये भी देखा है आपने प्रॉपर अपने सामने होते हुए? हाँ ये होते हुए देखा है, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे किसी पे नया अवतार होता है ना तो वो इसी प्रोसेस से होता है, चाहे देवता कोई सा भी हो। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे आपका कोई पूर्वज था जिस पे आते थे, अब वो रहा नहीं, तो जब नई बॉडी पे आएगा तो ऐसे तो आप भी जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, सपोज कोई एक्टिंग कर दे
कि हाँ भाई मैं ये हूँ, ऐसे ऐसे हूँ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही शक्ति है? मतलब कुछ तो प्रूफ होगा ना। और वो बस उसी शक्ति को पता होता है कि किस पीढ़ी में उसको लेके आए थे, लाने वाला कौन था, कितनी पीढ़ी पहले आया है, उसका क्या लिंक है इस परिवार से। तो वो जब पहले अपना प्रूफ देता है कि जो शक्ति आई हुई है ये सही है और ऐसे ऐसे करके मैं आया हूँ, और फिर जो घर के बाकी देवी देवता होते हैं वो उनको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये शक्ति ठीक है, अब इसका आसन लगाओ, अब ये अपने आसन में बैठने के लिए तैयार है। तो जब वो अपने आसन में बैठते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट जो आप बोलोगे कुछ भी सब पूछ लो। हाँ। और अभी रिसेंटली जब मैं गया हुआ था तो एक बहुत ही ऐसी चीज़ हुई कि जो बताऊंगा तो आप थोड़ा शॉक हो जाओगे। अब एक हुआ क्या, मतलब उत्तराखंड में तो नहीं हुई, तो यहाँ पे जैसे आपने इस जगह का नाम सुना होगा यार, वसंत कुंज से आगे है महिपालपुर, एग्जैक्टली। तो महिपालपुर में फैमिली रहती थी, तो वो हमारे ही मतलब महिपालपुर में ही क्या हुआ था कि एक ना पंजाबी फैमिली के एक व्यक्ति थे, वो डॉक्टर थे पेशे से वो डॉक्टर थे। तो लेकिन उन्होंने ना गुप्त में, जैसे एक होता है ना कि किसी व्यक्ति का पता नहीं होता कि ये मतलब अपनी प्रेजेंट लाइफ में या प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है, साधना कर रहा है या किस प्रकार का वो, तो वो व्यक्ति साधना करता था। तो वो जब साधना जैसी चीज़ों में एंगेज था तो उसने माँ काली की साधना करी हुई थी। तो वो क्या हुआ, घर में आता है बैठता है। तो बैठने के बाद क्या हुआ कि वो इधर उधर ना मतलब नज़रें दौड़ाने लग गया। महिपालपुर का था वो व्यक्ति, तो वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने लग गया कि जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। और हम सोचे कि पता नहीं क्या है इसके पास ऐसा जो मतलब इधर उधर देख रहा है। तो हमने नोटिस किया लेकिन हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जैसे अगर आप कोई भी मेहमान आया उसको ऐसे नहीं टोक सकते, तो हमने कुछ बोला नहीं। तो उसने क्या किया कि थोड़ी देर बाद वो चले गया। तो थोड़ी देर बाद चले गया तो क्या हुआ, 2 दिन बाद वो वापस आया माफ़ी मांगने। अब हम सोचे कि माफ़ी किस चीज़ की, मतलब ऐसा हुआ क्या है। तो तब उसने थोड़ा बताया कि जब वो घर के अंदर एंटर हुआ ना, तो उसको वाइट कलर के कपड़ों में, मतलब सफ़ेद पगड़ी और साथ में घोड़ा और गोलू देवता ऐसे चलते हुए दिखे। अब वो था पंजाब से, उसे पता नहीं था कि कौन है क्या है। तो उसको ये लगा कि ये कोई ऐसी शक्ति है जो इन्होंने सिद्ध करी हुई है। तो उसने सोचा ये तो फ्रीली घूम रही है, इसको पकड़ लेते हैं, काम करते हैं। तो उसने वहाँ ट्राई किया, वो अपनी चीज़ें करके वहाँ ट्राई कर रहा था पकड़ने की, ठीक है। तो उसके बाद वो बता रहा कि शाम को वो प्रॉपर घर गया, घर जाके उसने ये चीज़ें चालू कर दी कि वो शक्ति मुझे चाहिए, क्योंकि भाई जिसने काली की सिद्धि करी हो और बैठे बैठे पकड़ने की सोच रहा हो और हाथ में ना आ रहा हो, वो तो समझ गया कि पावरफुल चीज़ है। उसका मेन इंटेंशन था कि इससे काम करवाऊंगा। अब वो उनको सिद्ध करना चाह रहा है। हाँ, सिद्ध भी नहीं, पकड़ना चाह रहा है। एक होता ना सिद्ध की प्रॉपर, हम किसी गुरु की गाइडेंस में पूछेंगे ये क्या चीज़ थी, मुझे भी यही चाहिए। उसका ये था कि ये जो इनके घर में था कुछ भी था पावर कैद कर लो एक तरीके हाँ, से। एक तरीके से पकड़ के इससे काम करवाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा वो चीज़। अब वो घर पे गए, उन्होंने अपने अनुष्ठान चालू किए और काली माँ को भेज के कि इनको लेके आओ। अब काली माँ तो काली माँ, अब वो लेके आ गई। अब वो जैसे घर के अंदर घुसे तो सारी चीज़ें हो गई डिफरेंट। अब वो व्यक्ति ने जैसे ही देखा बोला हाँ ये वही है, ठीक है। अब 2 दिन से ना वो कुछ खा पाया, वो चैन से सो भी नहीं पाया, क्योंकि वो कह रहा जैसे ही मैं सोता हूँ तो ये मेरे कान पे आगे बोलता है कि मेरे को सिद्ध करेगा, चल खड़े उठ, कर ले आजा। तो इस तरीके से, क्योंकि उनको तो वो ज़बरदस्ती लेके गए, तो उन्होंने बोला अब तूने अपने घर में बुला लिया है तो अब मेरे को आसन भी दे, खाना भी दे, और मेरे को कर पहले तू सिद्ध कर, बाकी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो वो इतना ज़्यादा उसको परेशान कर दिया था कि फिर वापस जब उसने हाथ पैर जोड़े तो तब उनने बोला कि जिस घर से तू जाके ये चीज़ें करके लाया था ना, उसी घर में जाके माफ़ी मांग, नाक रगड़ वहाँ पे दर पे, तो जाके मैं तेरे को छोड़ूंगा। अरे बाप रे भाई, आपके घर के देवता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। क्योंकि मेन चीज़ होती है ना, मेरे क्या मतलब मोस्टली किसी के भी अगर देवता जागृत है ना प्रॉपर तरीके से, तो वो किसी के साथ मतलब बुरा नहीं होने देते। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर तेरी इंटेंशन सही होती और तेरा उद्देश्य सही होता तो तू आता तो मैं खुशी खुशी तेरे पास आ जाता। बोला लेकिन हाँ, तेरा गलत तरीके से उन्हें प्राप्त करना चाह रहा था। गलत सोच रहा था कि यार ये कि पावरफुल काली है, मैं माँ इनसे को काम पीछे करवाता लेके हूँ। मैं इसको खींच लूंगा। तो उन्होंने बोला तूने बुला तो लिया है, मैं आ भी गया, अब तू मेरे को सिद्ध करके दिखा
और अब पहले तू मेरा खाना दे, मेरे को मेरा आसन दे, तब जाके मैं आगे का देखूंगा तेरा क्या करना। हाँ तो फिर जब वो परेशान हो गया कि शक्ति को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर जगह के ना अपने विधान होते हैं, अब उसे कुछ पता नहीं कि ये शक्ति कौन सी है, किस टाइप की है, क्योंकि गोलू देवता का बोला जाता है ना, जिधर आसन लगा वहां का राजा वो है, मतलब उस घर का मालिक वही है। हर चीज सेकेंडरी में आ जाएगी, वो प्राइमरी में आ जाएगा। उस घर की देख रेख वही करेगा, उस घर में सारे डिसीजन उनके अकॉर्डिंग होंगे। मतलब वो शक्ति दूसरी कोई भी होगी, अगर उसको कहीं जाना भी होगा तो वो पहले उनको बताएगी, और उन्होंने बोला हाँ ठीक है तो वो जा सकती है, या बाहर से कोई शक्ति आनी होगी तो उनकी मर्जी से आएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।